हेलो फ्रेंड्स, कॉइन करन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 50 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। लेकिन मैं कॉइन आपको ऐसे ही नहीं दिखाता हूँ। कॉइन में जो बुक में जो रेट आपको बता रही है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बुक थी ये साइना रेडप्पा की 1835 2021। और ये कॉइन है जो नोट और स्टार नोट और पुराने नोट सभी नोटों की जानकारी देती है। और ये जो बुक है अभी साइनडा रेडप्पा की 1835 2024 यानी 2023 और 2024 के जो भी सिक्के हैं उन सारे सिक्कों की जानकारी इस बुक में दिखाई गई है। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास सिक्के स्केर या रेयर होंगे तभी आपके सिक्के बिक सकते हैं। और ऐसे हर कोई सिक्का आपका नहीं बिक सकता है। कृपया करके ऐसे सिक्के आप कलेक्ट करें और अच्छे से आप एल्बम में ऐसे बनाइए और उनको सेल कीजिए और उससे आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अब ये जो आपको मैंने पहले वाला वीडियो बताया था उसमें एक 25 पैसा 1982 ये भी कॉइन स्केयर की श्रेणी में है। और एक ये जो 50 पैसा है ये है 1961, ये है कलकत्ता मिंट में, ये भी कॉइन स्केयर की श्रेणी में है। और 1963 ये भी कॉइन 50 पैसा स्केयर की श्रेणी में है। और एक 1971 कलकत्ता मिंट ये भी कॉइन स्केयर की श्रेणी में है। और एक ये जो 50 पैसे पहले आते थे ये कॉइन है 50 पैसा 1972, ये भी कॉइन स्केयर की श्रेणी में है। और ये कॉइन 50 पैसा 1973 ये भी कॉइन स्केयर की श्रेणी में है। और 1976 ये भी कॉइन स्केयर की श्रेणी में है। और 1977 बॉम्बे मिंट ये भी कॉइन स्केयर की श्रेणी में है। और एक कॉइन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 1980 कलकत्ता मिंट, ये कॉइन रेयर की श्रेणी में है। ये कॉइन कम से कम आपको यूएनसी कंडीशन में 4000 रुपये मिल सकते हैं और वेरीफाइड कंडीशन में आपको 1200 रुपये से लेके 1500 2000 रुपये तक मिल सकता है। कृपया करके ये कॉइन रेयर कॉइन है। और एक 1984 हैदराबाद मिंट ये भी कॉइन एक स्केयर की श्रेणी में है। और एक 1987 का कॉइन हैदराबाद मिंट ये भी कॉइन स्केयर की श्रेणी में है। और एक 1988 में हैदराबाद मिंट ये भी कॉइन स्केयर में है। लेकिन इसमें एक नोएडा मिंट का कॉइन आता है वो कॉइन रेयर की श्रेणी में है। उस कॉइन की कीमत कम से कम 15,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक चल रही है। कृपया करके आप ऐसे कॉइन ज़रूर कलेक्ट करें। और एक ये जो 50 पैसे आते थे स्टील वाले ये कॉइन 1979 में बॉम्बे मिंट और 1990 में हैदराबाद मिंट स्केयर है। और 1993 में आपके पास के पीछे ये भारत का निशान हुआ करता था। ये 1993 में आपके पास बॉम्बे मिंट का कॉइन हो तो ये कॉइन कम से कम आपको 2000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में दिला सकते हैं। और अगर आपके पास हैदराबाद मिंट में है तो ये भी आपको कम से कम 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक दिला सकते हैं। कृपया करके कॉइन हो अगर बॉम्बे मिंट हैदराबाद मिंट 1983 और साथ में अगर कलकत्ता मिंट का कॉइन हो तो ये भी कॉइन स्केयर की श्रेणी में आप ज़रूर कलेक्ट करें। और 1984 में हैदराबाद मिंट स्केयर की श्रेणी में 1985 का कॉइन 50 पैसा स्टील का ये भी कॉइन हैदराबाद मिंट स्केयर की श्रेणी में है। और 2001 ये भी कॉइन हैदराबाद में स्केयर की श्रेणी में है। और 2007 नोएडा मिंट ये भी कॉइन स्केयर की श्रेणी में है। कृपया करके आप ऐसे कॉइन कलेक्ट करें और एक अच्छा सा ऐसा एल्बम बनाएं। एल्बम बना के आप खुद को आपको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत अच्छे सिक्के कलेक्ट किए हैं। अच्छे से ये आपको ऐसे
भारत के निशान दिखाई देंगे। अब ये जो 1 रुपये बड़ा वाला, इसमें आपको सिर्फ 2 ही कॉइन अच्छी कीमत दिला सकते हैं। कॉइन में आपको एक तो 1971 और 1962, ये 2 कॉइन ही आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं। और 1983 1 रुपये में अगर आपके पास 1982 का कॉइन होगा तो वो भी आपको अच्छी कीमत दिलाएगा। और 1983 होगा और उसमें अगर आपके पास नीचे हैदराबाद मिंट यानी स्टार मिंट होगा तो आपको बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। और 1988 हैदराबाद मिंट, ये भी कॉइन आपको स्क्वायर की श्रेणी में है। और 1988 ये जो नोएडा मिंट यानी बिंदु का निशान दिखाई दे रहा है, ये कोई रेयर की श्रेणी में, ये कॉइन अभी इसकी कीमत चली गई है 3,000 रुपये से लेके 4,000 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में चल रही है। कृपया करके ऐसे कॉइन ज़रूर कलेक्ट करें। और 1989 में ये जो नोएडा मिंट का कॉइन है, ये कॉइन आपको ऐसा चमचमाता हुआ यूएनसी कंडीशन में 500 रुपये दिला सकता है। कृपया करके ऐसे कॉइन ज़रूर कलेक्ट करें। और 1990 में नोएडा मिंट स्क्वायर की श्रेणी में। और जो स्टील वाले अभी जो नए वाले सिक्के जो आपको आम चलन से मिलते हैं, उसमें आपको सिर्फ 1982 हैदराबाद मिंट का कॉइन ढूंढना है। वो कॉइन आपको यूएनसी कंडीशन में 250 रुपये से लेके 300 रुपये तक दिला सकते हैं। और 1993 का कॉइन हैदराबाद मिंट का, ये भी आपको कॉइन कम से कम 250 रुपये से लेके 300-400 रुपये तक आपको दिला सकता है। 2004 में हो सके तो कृपया करके आप हैदराबाद मिंट का कोई मिले तो कृपया करके किसी को ना बेचें, अपने कलेक्शन में रख के आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। और 1 रुपये जो क्रॉस कॉइन आता था, उसमें 2004 का कॉइन रेयर की श्रेणी में है जो बॉम्बे मिंट से बना था। और 2005 का भी कॉइन आप कलेक्ट करें अलग अलग मिंट से। और 2006 का भी कॉइन नोएडा मिंट में स्क्वायर की श्रेणी में है। और 1982 में ये जो बड़े वाले 2 के सिक्के आते थे, वो भी कलकत्ता मिंट का स्क्वायर की श्रेणी में है। और ये जो 2 रुपये वाले सिक्के जो पीछे लिखा हुआ था भारत इंडिया, ये कॉइन आपको 1900, आपके पास 1992 का नोएडा मिंट का कॉइन हो तो वो आपको कॉइन कम से कम यूएनसी कंडीशन में 5,000 रुपये दिला सकता है। और इसमें आपके पास 1994 में नोएडा मिंट और 1996 कलकत्ता मिंट और नोएडा मिंट, 1997 में बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और 2002 में नोएडा मिंट। जैसे ये 2002 में नोएडा मिंट, ये भी कॉइन स्क्वायर की श्रेणी में है। और 2004 में कलकत्ता मिंट, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट, चारों मिंट के कॉइन आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं। और ये जो क्रॉस कॉइन आते थे 2 रुपये के, ये कॉइन आपको 2007 में बॉम्बे मिंट के कलेक्ट करने हैं, ये आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं आने वाले समय में। और 2007 में क्रॉस कॉइन कलकत्ता मिंट का आपको कलेक्ट करना है ज़रूर। और ये जो कॉइन है, ये एक 2 रुपये का रेयर यानी बहुत अच्छा कॉइन है। ये कॉइन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये कॉइन 2007 जिसके पीछे लिखा भारत इंडिया सत्यमेव जयंती, ये कॉइन सिर्फ 3 ही मिंट से बने हैं, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट। इसमें बॉम्बे मिंट का कॉइन स्क्वायर की श्रेणी में चल रहा है। अगर इसमें आपको ऐसा नोएडा मिंट का कॉइन मिल जाए तो कृपया करके ज़रूर कलेक्ट करें, क्योंकि ये कॉइन आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा कीमत दिला सकता है। कृपया करके ऐसे कॉइन भी हो ज़रूर कलेक्ट करें। और 5 रुपये में जो 5 रुपये में अभी निकल ग्रास के कॉइन आते हैं, उसमें आपको मैं बताता हूँ 2011 नोएडा मिंट, 2012 नोएडा मिंट और 2013 नोएडा मिंट। और ये जो 2014 नोएडा मिंट का है, ये तो आप ज़रूर ही कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इन सिक्के की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ने वाली है। अभी तो ये कीमत 500 रुपये चल रही है, आने वाले समय में क्या पता इसकी कीमत और ज़्यादा उछाल कर जाए। इसीलिए कृपया करके
2014 नोएडा मिंट का कॉइन ज़रूर कलेक्ट करें। और अब मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे कलेक्शन करें और एक अच्छा सा एल्बम बनाएं। और कृपया करके हो सके तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे लोगों को कॉमन, रेयर और स्केयर कॉइन सभी कॉइनों की जानकारी मिलती रहे। और इसके बाद मैं आपको आने वाले वीडियो में और भी आपको अच्छे अच्छे सिक्के दिखाने वाला हूँ। कृपया करके हो सके तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।